दोस्तों नमस्कार, डेटसन रेडियो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी में, मैं आपको बताऊंगा डेटसन रेडियो गाड़ी है। तो अगर आप कहीं लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चेक कर लेना चाहिए, चलने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए इंजन से रिलेटेड, ठीक है, वो चीज़ आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एक एक चीज़ बताऊँगा आगे से पीछे तक। इंजन बे में आपको क्या चेक करना चाहिए, पीछे जो अपना पैसेंजर केबिन है इसमें क्या चेक करना चाहिए, एंड बूट में आपको क्या चेक कर लेना चाहिए, सारी चीज़ें एक एक करके कवर कर लेनी है आज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन रूम के अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहले बोनट आपको खोल लेना है, पता ही होगा बोनट कहाँ से खुलता है, ठीक है। बहुत वीडियो में मैंने बताया है कि बोनट कैसे खुलता है, ये वो चीज़ आप ध्यान रख लेना। पर आपको सबसे पहले इंजन बे में आके क्या क्या देखना है, ठीक है। लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो एवरेज का भी आपको ध्यान रखना होगा कि गाड़ी दूर जा रही है तो पेट्रोल टैंक फुल होगा, वो चीज़ तो अलग होती है, पर एवरेज कितना दे रही है गाड़ी वो चीज़ भी मेज़र करती है, वो चीज़ भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो एवरेज के लिए मैंने वीडियो डाली हुई है डेटसन रेडियो की, उसका लिंक डाल दूँगा, आप देख लेना। तो एवरेज से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है वो चीज़ मैं बता देता हूँ पहले, फिर हम इंजन बे पे आएंगे उसमें क्या क्या चेक करना है, ठीक है। तो ये जो अपना टायर है, सबसे पहले एयर प्रेशर पूरा होना चाहिए गाड़ी के अंदर। टायर जो है गाड़ी का, ये देखिए इसका R130 R13 है ये, ठीक है। एंड ये ओल्ड मॉडल डेटसन रेडियो है। न्यू मॉडल जो डेटसन रेडियो होगी उसका रिम का साइज R34 R14 होगा, मतलब 14 नंबर का। तो इसके अंदर जो टायर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पर। देखो मैंने ये डोर खोला, खोलते यहाँ पर दिखाई देगा 29 PSI या 2 बार, ठीक है। एंड टायर का कोड भी लिखा है, ठीक है। तो ये PSI आपको रखना है। 5 लोग हैं तो उसी हिसाब से रखना है, 4 लोग उसी हिसाब से रखना है, आपकी मैनुअल बुक के अंदर वो मिल जाएगा। एवरेज से रिलेटेड एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आपको कवर करनी है एयर फिल्टर कैसा है आपकी गाड़ी का, ठीक है। एयर फिल्टर अगर गंदा है, वैसे तो ये नया लग रहा है, ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले आई थिंक सर्विस हुई है। अगर ये ख़राब है तो इसको चेंज कर लेना है, ठीक है, नियर बाई किसी टेक्नीशियन के पास जाके। अगर नहीं भी हो सकता चेंज, आपको लग रहा है कि टाइम नहीं है, तो आप इसको साफ़ कर सकते हैं, ठीक है, हवा मार के, एयर प्रेशर वगैरह मार के इसको साफ़ कर लेना। तो ये 2 बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों को आप कर लोगे तो आपकी गाड़ी का एवरेज प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था RPM 2000 से नीचे रहने चाहिए। तो ये तो हो गया एवरेज का। अब हम बात कर लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ चलने से पहले चेक कर लेनी है। तो सारी चीज़ एक एक चीज़ करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले करना क्या है, गाड़ी का ब्रेक फ्लूइड प्रॉपर चेक करना है, ठीक है। एंड यहाँ देखिए इसमें मैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये यहाँ पर मैक्स लिखा हुआ है इस जगह पे। तो यहाँ तक इसमें ब्रेक फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रेक फ्लूइड आपने चेक कर लिया। इंजन ऑयल यहाँ से हम निकाल के चेक कर सकते हैं, तो सिंपल है, ऐसे इस तरीके से खोल के। एंड हर वीडियो में मैंने आपको दिखाया जब सर्विस की है, निसान की, डेटसन की गाड़ियों की सर्विस भी की है मैंने, तो उनके लिंक भी डाल दूंगा। एंड यहाँ तक इसमें इंजन ऑयल होना चाहिए जहाँ तक उंगली लगी हुई है, ठीक है, इस जगह तक जो पॉइंट है। तो ठीक है, यहाँ तक आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल पूरा होना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम है तो उसको टॉपअप ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रूट पे हम जा रहे हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एंड इसके बाद हमें कर लेना है कूलेंट चेक। कूलेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो कूलेंट में मैंने आपको बताया ही था, रेडिएटर के अंदर तो कूलेंट होता ही है। आई थिंक मैंने आपको एक वीडियो भी दी थी, उसमें 5 लीटर कूलेंट बताया था आपको, 4.1 लीटर पूरे सिस्टम के अंदर एंड 0.9 लीटर रिजर्वायर के अंदर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड यहाँ तक मैक्स तक इसके अंदर भी होना चाहिए, बट इसके अंदर थोड़ा सा नीचे है, यहाँ तक है, देखो हिल रहा होगा, ठीक है, इसमें कम है तो इसमें हम टॉपअप कर देंगे। एंड इसके बाद आपको बैटरी भी चेक कर लेनी है, प्रॉपर बैटरी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बैटरी अगर वीक है या सेल्फ लेने में थोड़ा सा लोड ले रही है तो उसको चेंज कर ले या फिर उसको चेक कराएं, जो भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इंजन बे में आपको चेक कर लेनी है। इसके बाद ये बेल्टें वगैरह इसकी प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि ये बेल्टें अगर टूट जाती हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बेल्ट का भी ध्यान रखना है स्पेशल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोनों AC की बेल्ट है, एक AC की हो गई, एक ऑल्टरनेटर की हो गई। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एक भी टूट जाएगी या मान लो AC कंप्रेसर की बेल्ट टूट जाती है तो आपकी गाड़ी में AC नहीं चलेगा। और
वो तो एक बार को मैनेजेबल है कि बिना एसी के हम गाड़ी चला सकते हैं, बट ऑल्टरनेटर की बेल्ट टूट गई तो फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट तो हो जाएगी बट कुछ किलोमीटर चलने के बाद, जब तक बैटरी के अंदर जान है तब तक वो गाड़ी चलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मेजर चीज़ बता रहा हूँ जो ज़रूरी है इंजन बे में आपको। अब चलते हैं अंदर की तरफ, वहाँ आपको क्या क्या चीज़ चेक कर लेना चाहिए। अभी हम आ जाते हैं अंदर की तरफ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही आप बैठोगे गाड़ी के अंदर, सारी चीज़ चेक करने के बाद आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करके आपको चेक करना है कि गाड़ी का जो क्लस्टर मीटर है, ठीक है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं है। ठीक है, एबनॉर्मल कोई लाइट तो नहीं आ रही है। जो पार्किंग ब्रेक की लाइट है ये भी देखिए, ये चली जाएगी। क्लस्टर मीटर के अंदर बिल्कुल इस तरीके की कोई भी लाइट नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल इस तरीके की कंडीशन में क्लस्टर मीटर रहना चाहिए। अगर कोई लाइट है तो उसको प्लीज़ चेक कराएं पहले, उसके बाद लेकर जाएं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी लाइट आ जाएंगी, या तो ये चेक इंजन लाइट या एयर बैग की, ये दो लाइटें तो आपको चेक करनी ही है। एंड ये दो लाइट और जो आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये फ्लैग बना हुआ है बैटरी के पास में। ठीक है, तो ये दोनों लाइटें आपको ज़रूर चेक करनी है। अगर आ जाती हैं, ठीक है, तो ये जो फ्लैग और जूता सा दिख रहा है ना ऑयल का, तो ये लाइटें आपको चेक कर लेनी है अगर आ जाती हैं तो। क्योंकि ये आती जब है एक तो ओवर हीटिंग की, ठीक है, गाड़ी अगर ओवर हीट हो रही है तो ये फ्लैग आपको दिखाई देगा। एंड दूसरा, अगर गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल कम है तो ये लाइट भी आपको दिखाई देगी। ये तो हो गया क्लस्टर मीटर के अंदर। एंड उसके बाद जब आप गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपको लॉक अनलॉक प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से हर एक गाड़ी में लॉक अनलॉक का फीचर होता है, ये देखिए लॉक अनलॉक। तो ये चीज़ भी ध्यान करनी है। बाई चांस आप कहीं गाड़ी खड़ी करके जा रहे हो और गाड़ी लॉक नहीं हुई तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी गाड़ी का एसी काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, एसी काम कर रहा है, स्टीरियो तो चलेगा ही, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। इसके बाद आपको चलना है बैक साइड में, डिक्की और फ्यूल लीड प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इनको अच्छे से इनको चेक कर लेना है। ठीक है ना, चलते टाइम आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो फ्यूल का लीड ओपन हो गया है प्रॉपर, ठीक है, ये देखिए ये सही है। एंड डिक्की में आपको क्या चेक करना है ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो डिक्की के अंदर ये कस्टमर का सामान रखा है एक्चुअली, तो डिक्की के अंदर आपको स्टेपनी जो रखी हुई है हमारी गाड़ी में, ये जो स्टेपनी है, सबसे पहली बात तो ये जो स्पेशल टूल है, ठीक है, मैंने स्टेपनी चेंज करके दिखाई है एक वीडियो में, उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ये स्पेशल टूल होना चाहिए। दूसरा, स्टेपनी के अंदर प्रॉपर एयर वगैरह होना चाहिए, पिंचर वगैरह ना हो। कभी कभी हम क्या करते हैं, ऐसे ही चल देते हैं, ध्यान नहीं रहता हमारे, एंड स्टेपनी पिंचर हो जाती है एंड हमें प्रॉब्लम हो जाती है जब हमारी गाड़ी के अंदर पिंचर हो जाता है। तो स्टेपनी भी बिल्कुल वेल एंड गुड हो, एंड ये स्पेशल टूल भी आपको बिल्कुल सही तरीके से रखना है। ठीक है, एंड स्पेशल टूल से अलग जो हमारे व्हील स्पैनर एंड जैक वगैरह होते हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है ना। एंड इसके बाद जो सबसे लास्ट चीज़ है वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे लास्ट चीज़ जो है, इसके बाद आपको अपनी गाड़ी की सेंटर लॉकिंग प्रॉपर चेक कर लेनी है, लॉक अनलॉक हो रही है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि जैसे लाइट जल जाती है ना, जैसे 1000 लाइट जल गई है, ठीक है, तो इस कंडीशन में होता क्या है, कभी कभी सेंटर लॉकिंग का फ्यूज़ उड़ जाता है 20 एम्पियर का, और वो ऐसे दबा दिया, 2 बार 1000 जल गया। कन्फ्यूज़न में हमें लगता है कि गाड़ी लॉक हो गई है, बट वो लॉक नहीं हो पाती और वहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये भी चेक कर लेना है गाड़ी लॉक अनलॉक हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।